हेलो एवरीवन, माई सेल्फ भूमि एंड यू आर वाचिंग माई चैनल भूमि मैथ्स क्लासेस। इस वीडियो में मैं चैप्टर 14 करा रही हूँ। चैप्टर का नाम है प्रोबेबिलिटी। एक्सरसाइज है 14.1 और क्वेश्चन है 18, 19, 20, 21, 22 इस वीडियो में नहीं होगी। तो आई होप आपको मेरा काम पसंद आएगा। इफ़ यू लाइक माई वर्क एंड एक्सप्लेनेशन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, ए बॉक्स कंटेन 90 डिस्क विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90। दैट मीन्स कि कुछ सर्कल टाइप में डिस्क हैं और उन पर नंबर्ड हैं वो 1 to 90 से। इफ़ वन डिस्क इज़ ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, अगर एक बॉक्स में से वो रेंडमली निकाले जाए डिस्क, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स ए 2-digit नंबर। तो सबसे पहले तो इसमें प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए पॉसिबल आउटकम्स देख लेते हैं कितना है। 90 डिस्क है तो 90 ही पॉसिबल आउटकम्स होंगे। तो सॉल्यूशन में हम लिखते हैं द नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स वो होंगे 90। फिर उसके बाद हमारे पास फर्स्ट कंडीशन है ए 2-digit नंबर। 2-digit नंबर, 2-digit नंबर्स जो होंगे वो होंगे 10 से स्टार्ट होंगे और 90 तक होंगे। दैट मीन्स कि 1 to 9 है वही सिंगल डिजिट है, बाकी तो 10, 11, 12, 13, 10 से स्टार्ट होके 90 तक वो पूरे 2-digit नंबर होंगे। दैट मीन्स जो टोटल नंबर ऑफ 2-digit नंबर्स हैं वो टोटल में नंबर में 81 है। तो लेट ई बी द इवेंट getting 2-digit नंबर। तो जो पीई होगा वो फॉर्मूला लिख देती हूँ, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई अपॉन में नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो अब हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई दैट मीन्स 81 और नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स वो 90 था। तो ये जो है हमारे पास फर्स्ट पार्ट इसका आ जाता है। ये 9 से कट जाएगा, 9 9 से 81, 9 10 जा। तो ये हमारी जो है प्रोबेबिलिटी होगी 2-digit नंबर की। अब सेकंड पार्ट है इसका, ए परफेक्ट स्क्वायर। ए परफेक्ट स्क्वायर कितना होगा, स्क्वायर नंबर्स बिटवीन 1 to 90 वो देखना है हमें। तो इसमें हम देखते हैं वो होंगे 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64 एंड 81। तो कितने नंबर्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दैट मीन्स दे आर इन नंबर्स इज 9। अब हमें निकालना है लेट ई बी द इवेंट getting a number, getting a perfect square number। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा पीई जो होगा वो 9 अपॉन में 90, क्योंकि जो टोटल नंबर पॉसिबल आउटकम्स है वो 90 है। तो इनकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/10 और यही इसका प्रोबेबिलिटी है 1/10। अब इसका थर्ड पार्ट हम देखते हैं।
थर्ड में निकालना है ए नंबर डिविजिबल बाय 5। अब हमें 1 से 90 तक देखना है कि कितने नंबर जो हैं वो डिविजिबल है 5 से। तो नंबर्स डिविजिबल बाय 5 बिटवीन 1 to 90 या 1 and 90, तो वो होंगे 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90। तो ये टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो ये पूरे 18 है नंबर्स में। अब हमें देखना है लेट ई बी द इवेंट गेटिंग ए नंबर डिविजिबल बाय 5। तो यहाँ पे हमारा पी ई जो होगा वो 18/90 हो जाएगा, क्योंकि ये सारे जो नंबर हैं वो डिविजिबल बाय 5 है। इनको हम 2 से करते हैं, 2 9 या 9 से कर देते हैं डायरेक्ट, 9 2 18, 9 10 और ये 1/5। तो यहाँ पे पी ई की वैल्यू हमारे पास 1/5 आ गई है। तो इस तरह से हमने तीनों इसके पार्ट कर ले हैं। 2 डिजिट नंबर देखने थे तो वो 10 से 90 के बीच में 81 है, तो हमारे पास 81/90, 90 जो है वो टोटल पॉसिबल आउटकम्स है। इसी तरह से परफेक्ट स्क्वायर देखना था नंबर्स 1 to 90 के बीच में, तो 1 4 9 6 इस तरह से हम 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करके हम 9 तक ले आएंगे। तो ये 9 है, जो इनके नंबर्स हैं वो 9 हो गए हैं। 9/90 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। फिर उसके बाद हमें नंबर निकालने हैं जो 5 से डिविजिबल है, वो इस तरह से निकाले हैं। 18 नंबर होते हैं और इनकी प्रोबेबिलिटी होगी 18/90, और जिसको काट के हमने 1/5 इसकी प्रोबेबिलिटी निकाली है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, ए चाइल्ड हैज़ ए डाई whose 6 faces shows the letter as given below। मतलब एक डाई है और उसके 6 फेसेस हैं, और फेस फर्स्ट में ए है, फिर बी है, सी है, डी है, ई है एंड ए है अगेन। तो हमें डाई इज थ्रोन वंस, एक बार डाई को तो फेंका जाता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए? तो सबसे पहले हम टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स लिख लेते हैं इसमें। द नंबर्स of total possible outcomes, क्योंकि सिर्फ 6 फेसेस हैं तो 6 टाइम होएगा। अब हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो यहाँ पे लिखते हैं लेट ई बी द इवेंट गेटिंग ए एज ए फेज। गेटिंग ए एज ए फेज। अब हम इसका प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिख देते हैं, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई and total number of possible outcomes। तो यहाँ पे आ जाता है हमारे पास ए जो है सिर्फ फर्स्ट टाइम ही आएगा, तो 1/6 जो है इसकी, क्योंकि 2 टाइम्स है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है, तो 2/6 आ जाएगा। तो इनकी प्रोबेबिलिटी हो जाती है 1/3। फर्स्ट पार्ट हो गया है इसका। अब सेकंड पार्ट देखते हैं।
अब इसमें हमें डी सेकेंड पार्ट देखना है। लेट ई बी द इवेंट गेटिंग डी एज ए फेज। तो हमारे पास पी ई जो होगा, डी क्योंकि वन टाइम ही है आ रहा है तो यहाँ पे 1/6, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाती है। इस तरह से हमने क्वेश्चन 19 भी कर लिया है। अब इसका 20th क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन 20 में देखते हैं, सपोज यू ड्रॉप ए डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल विद ए डायमीटर 1 मीटर। दैट मीन्स कि हमें एक रेक्टेंगल दिया हुआ है जिसकी साइड से 3 मीटर एंड 2 मीटर, उसके अंदर एक सर्कल है जिसकी डायमीटर जो है वो 1 मीटर दिया हुआ है। तो हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी कि अगर इस पूरे रेक्टेंगल के अंदर हम एक डाई है उसको ड्रॉप करते हैं तो सर्कल में आने के कितने चांसेस है। तो सबसे पहले तो हम एरियाज निकाल लेते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन में हमें देखना पड़ेगा द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। इसमें इसका एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेना पड़ेगा हमें। ये जो आंसर आएगा हमारे पास वो एरिया वाइज आएगा, क्योंकि हमें जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो एरिया में निकालनी है, क्योंकि ये सर्कल है इसमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो टोटल नंबर जो होगा पॉसिबल आउटकम वो रेक्टेंगल का एरिया होगा, जो होगा 3 मीटर इंटू में 2 मीटर, दैट मीन्स 6 मीटर स्क्वायर। अब जो इवेंट है हमारे पास जिसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो एरिया ऑफ सर्कल देख लेते हैं। एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। पाई ऐसे ही रखते हैं। आर हमारे पास 1 मीटर है डायमीटर ये, तो आर हो जाएगा 1/2 मीटर का स्क्वायर आर। तो अब निकालते हैं, लेट ई बी द event getting chance to land inside the circle। तो इसमें हमें करना है पीई जो होगा वो नंबर ऑफ outcomes favorable to E and total number of possible outcomes। तो जो फेवरेबल है ई के, दैट मीन्स कि जो सर्कल के अंदर वो अगर गिरे तो उसके लिए हमारे पास है पाई 1/2 इंटू में 1/2 और मीटर स्क्वायर, और जो टोटल है वो 6 मीटर स्क्वायर। तो मीटर से मीटर कट जाता है, हमारे पास आ जाता है पाई इंटू में 1/2 और ये जो 6 है ये ऊपर जाके 1/6 हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर आता है पाई अपॉन में 24। ये ही हमारी प्रोबेबिलिटी था इसका आंसर। ये क्वेश्चन हमें सर्कल में निकालना है, सॉरी एरिया में निकालना है। तो जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स होंगे वो इसका एरिया होगा, और जो इवेंट है वो इस सर्कल का एरिया है, और उनको हमें डिवाइड करना है तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। 21st है इसका लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। A lot consists of 144 ball pans, of which 20 are defective and the other are good. Nuri will buy a pan if it is good, but will not buy if it is defective. The shopkeeper draws one pan at random and give it to her. What is the probability that she will buy it? जब वो खरीदेगी तो दैट मीन्स कि वो सही होना चाहिए बॉल, क्योंकि डिफेक्टिव वो खरीदने वाली नहीं है। और हमारे पास जो टोटल बॉल पेन है वो 144 है। तो हमें करना है इसका पहले टोटल
पॉसिबल आउटकम्स देख लेते हैं। द नंबर्स ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स वो होंगे 144। अब जो इवेंट है, लेट ई बी द इवेंट गेटिंग नॉट डिफेक्टिव, क्योंकि नॉट डिफेक्टिव होएगा तभी वो बाय करेगी। पेन, तो जो ई होगा PE हमारे पास, तो ई हमारे पास जो है यहाँ पे लिख देते हैं फॉर्मूला, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई एंड टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई है, दैट मीन्स कि अगर 144 में से 20 पेन डिफेक्टिव है तो नॉन डिफेक्टिव होंगे 124। तो 124 PE जो होगा वो हमारे पास 124 अपॉन में 140, क्योंकि नॉट डिफेक्टिव पेन देखना है हमें, डिफेक्टिव तो 20 है इसमें से, तो 124 हो जाएंगे। और इनको काटते हैं हम 2 से, 2 6 ज़ा 2 2 ज़ा 2 7 70, सॉरी यहाँ 144 है तो ये 72 आ जाएगा। और फिर इसके बाद करते हैं 2 से अगेन 31 एंड 36। तो जो हमारी प्रोबेबिलिटी होगी वो 31 अपॉन में 36। किस केस में, कब वो खरीदेगी, जब पेन डिफेक्टिव नहीं होगा। अब हमें निकालना है शी विल नॉट बाय इट। सेकेंड पार्ट इसका देखना है, लेट ई बी द इवेंट गेटिंग या बाइंग नॉट बाइंग ए डिफेक्टिव पेन। तो उसमें जो हमारा PE होगा 20 है हमारे पास ऑलरेडी और 144, तो इनको सॉल्व करेंगे 1072 आ जाएगा। फिर इसको अगेन 5 अपॉन में 36। तो जो इनकी प्रोबेबिलिटी होगी इस केस में वो 5 अपॉन में 36 होगी और यही हमारा आंसर है। तो इसमें सिंपल था, 144 टोटल पेन थे, उसमें से 20 डिफेक्टिव थे। तो फर्स्ट केस में शी विल बाय इट, उन्होंने लिखा है कि अगर पेन सही होगा तो वो खरीदेगी, अगर नहीं होगा तो वो नहीं खरीदेगी। तो नॉट वाले में 20 अपॉन में 144 और शी विल बाय तो उसमें 124 अपॉन में 44। तो ये इस तरह से हमारे पास 21 का भी हो गया है। आई होप आपको मेरा एक्सप्लेनेशन, मेरा वर्क पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक माई वर्क एंड एक्सप्लेनेशन, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। Thanks for watching.